हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा 37वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे तथा इस वीडियो के साथ ही हमारा एमएस वर्ड पर लेक्चर यहीं खत्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया इन वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर करें तथा टॉपिक को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपका इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का व्यू टैब ऑप्शन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। व्यू टैब। The View tab will be most used when your document is complete, especially to see what it will look like. These tools are important and you will keep using them from time to time depending on your needs. There are other important commands like the Documents View and the Show Hide Ruler option. These are the groups that we have in the View tab of Microsoft Office Word 2007 and their respective commands. यानी इसका अर्थ है कि जब आपका दस्तावेज पूरा हो जाएगा तो व्यू टैब का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा, विशेष रूप से यह देखने के लिए कि यह कैसा दिखेगा। ये टूल महत्वपूर्ण है और आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इनका उपयोग करते रहेंगे। दस्तावेज व्यू और शो हाइड रूलर ऑप्शन जैसे अन्य महत्वपूर्ण कमांड भी हैं। ये वे समूह हैं जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के व्यू टैब और उनके संबंधित कमांड में है। हमारा अगला टॉपिक है MS Word का डॉक्यूमेंट व्यूज। Print layout. This command will let you view the document as it will appear on the printed page. I personally find it good to use while typing and then checking on how the output will look like. What you see on the screen when using print layout is what you should expect when you print out your work. This tool will thus help you arrange your work as they want it to appear. यानी इसका अर्थ है कि यह आदेश आपको दस्तावेज को वैसे ही देखने देगा जैसे वह प्रिंटेड पर दिखाई देगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे टाइप करते समय इसका उपयोग करना अच्छा लगता है और फिर यह जांचना कि आउटपुट कैसा दिखेगा। प्रिंट लेआउट का उपयोग करते समय आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वही आपको अपना काम प्रिंट करते समय उम्मीद करनी चाहिए। इस प्रकार यह टूल आपके काम को अरेंज करने में आपकी सहायता करेगा। वे चाहते हैं कि वह अप्य हो। हमारा अगला टॉपिक है फुल स्क्रीन रीडिंग। This allows you to access your document in full screen reading view by hiding most of the toolbars. This helps you to maximize the space available for reading or commenting on the document. यानी इसका अर्थ है कि यह आपको अधिकांश टूलबार छिपाकर अपने दस्तावेज को पूर्ण स्क्रीन रीडिंग व्यू में एक्सेस करने की अनुमति देता है। इससे आपको दस्तावेज को पढ़ने या उस पर करने के लिए अवेलेबल स्थान को अधिकतम करने में मदद मिलती है। हमारा अगला टॉपिक है वेब लेआउट। This command will let you view the document as it would appear as a web page. यानी इसका अर्थ है कि यह आदेश आपको दस्तावेज को उसी रूप में देखने देगा जैसे वह एक वेब पेज के रूप में दिखाई देगा। हमारा अगला टॉपिक है आउटलाइन। You will be able to view your document as an outline and show the outlining tools. यानी इसका अर्थ है कि आप अपने दस्तावेज को एक आउटलाइन के रूप में देख सकेंगे और आउटलाइनिंग टूल्स दिखा सकेंगे। हमारा अगला टॉपिक है ड्राफ्ट। You will be able to view the document as a draft and be able to edit the text. Some elements of your document, for instance headers and footers, will not be present in draft mode view. यानी इसका अर्थ है कि आप दस्तावेज को ड्राफ्ट के रूप में देख सकेंगे और पाठ को एडिट कर सकेंगे। आपके दस्तावेज के कुछ एलिमेंट्स, उदाहरण के लिए हेडर्स और फुटर्स, ड्राफ्ट मोड व्यू में मौजूद नहीं होंगे। हमारा अगला टॉपिक है MS वर्ड का शो हाइड ग्रुप, जिसमें सबसे पहले आता है रूलर। This command is for showing or hiding the ruler used for measuring or lining up objects in the document. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड दस्तावेज में वस्तुओं को मेजरिंग और लाइनिंग अप करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रूलर को दिखाने या छिपाने के लिए है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रिड लाइन्स। Grid lines are used for aligning objects in a document. This command will show or hide the grid lines. यानी इसका अर्थ है कि किसी दस्तावेज में वस्तुओं को अलाइन करने के लिए ग्रिड लाइन का उपयोग किया जाता है। यह कमांड ग्रिड लाइंस को दिखाएगा या छिपाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मैसेज बार। This command opens the message bar which helps you to complete any required action in the document. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड मैसेज बार खोलता है जो आपको दस्तावेज में किसी भी आवश्यक कार्रवाई को पूरा करने में मदद करता है।
हमारा अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंट मैप। दिस टर्न्स ऑन और ऑफ द डॉक्यूमेंट मैप। द डॉक्यूमेंट मैप अलाउज यू टू नेविगेट थ्रू अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी इसका अर्थ है कि यह डॉक्यूमेंट मैप को चालू या बंद करता है। डॉक्यूमेंट मैप आपको डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चरल व्यू के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति देता है। हमारा अगला टॉपिक है थंबनेल्स। You can turn on or off the thumbnails pane using this command. You can use the thumbnails pane to navigate along the document through small pictures of each page. While in thumbnails, you can switch to document maps and vice versa. यानी इसका अर्थ है कि आप इस आदेश का उपयोग करके थंबनेल पेन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप प्रत्येक पेज के स्मॉल के माध्यम से दस्तावेज पर नेविगेट करने के लिए थंबनेल पेन का उपयोग कर सकते हैं। थंबनेल में रहते हुए आप डॉक्यूमेंट मैप्स पर स्विच कर सकते हैं और इसके विपरीत भी। हमारा अगला टॉपिक है MS वर्ड का जूम ग्रुप। Zoom. Use this tool to open the Zoom dialog box where you will be able to specify the zoom percentage you want for your page. You can also use the zoom controls in the status bar at the bottom of the window to quickly zoom the document. यानी इसका अर्थ है कि जूम डायलॉग खोलने के लिए इस टूल का उपयोग करें जहां आप अपने पेज के लिए स्पेसिफाई जूम प्रतिशत करने में सक्षम होंगे। आप दस्तावेज को क्विक जूम करने के लिए विंडो के नीचे स्टेटस में जूम का भी उपयोग कर सकते हैं। जूम ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन आता है 100% जूम का। You can use this command to zoom the document to 100% of the normal size. यानी इसका अर्थ है कि दस्तावेज को सामान्य आकार के 100% तक जूम करने के लिए इस कमांड का उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है one page. This command is used to zoom the page in such a way that an entire page fits in the window. यानी इसका अर्थ है कि इस कमांड का उपयोग पेज को इस तरह जूम करने के लिए किया जाता है कि पूरा पेज विंडो में फिट हो जाए। हमारा अगला टॉपिक है two pages. Use this command to zoom two pages such that they fit in the window. यानी इसका अर्थ है कि दो पेजों को जूम करने के लिए इस कमांड का उपयोग करें ताकि वे विंडो में फिट हो जाए। हमारा अगला टॉपिक है page width. This command zooms the document so that the width of the page matches the width of the window. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड दस्तावेज को जूम करता है ताकि पेज की चौड़ाई विंडो की चौड़ाई से मेल खाए। हमारा अगला टॉपिक है MS वर्ड का विंडो ग्रुप। New window. This command opens a new window containing a view of the current document. यानी इसका अर्थ है कि यह आदेश एक नई विंडो खोलता है जिसमें वह करंट डॉक्यूमेंट का व्यू होता है। हमारा अगला टॉपिक है Arrange all. Use this command to tile open program windows side by side on the screen. यानी इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर प्रोग्राम विंडो को एक साथ खोलने के लिए इस कमांड का उपयोग करें। हमारा अगला टॉपिक है Split. This command splits the current window into two parts so that you can view different sections of the document at the same time. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड वर्तमान विंडो को दो भागों में विभाजित करता है ताकि आप एक ही समय में दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग देख सकें। हमारा अगला टॉपिक है View side by side. Use this command to view two documents side by side so that you can compare their contents. यानी इसका अर्थ है कि दो दस्तावेजों को एक साथ देखने के लिए इस कमांड का उपयोग करें ताकि आप उनकी कंटेंट्स की तुलना कर सकें। हमारा अगला टॉपिक है Synchronous scrolling. This synchronizes the scrolling of two documents so that they scroll together. In order to use this feature, you must turn on the View side by side command. यानी इसका अर्थ है कि यह दो दस्तावेजों की स्क्रॉलिंग को सिंक्रोनाइज करता है ताकि वे एक साथ स्क्रॉल करें। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको साइड बाय साइड कमांड को चालू करना होगा। हमारा अगला टॉपिक है Reset window position. This command resets the window position of the documents being compared side by side so that they share the screen equally. This command can only be used when the View side by side command is activated. यानी इसका अर्थ है कि यह कमांड कंपेयर किए जा रहे दस्तावेजों की विंडो पोजीशन को एक साथ रीसेट करता है ताकि वे स्क्रीन को समान रूप से साझा करें। इस कमांड का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यू साइड बाय साइड कमांड एक्टिवेट हो। हमारा अगला टॉपिक है Switch windows. You can use this command to switch to a different currently open window. यानी इसका अर्थ है कि आप वर्तमान में खुली हुई किसी डिफरेंट विंडो पर स्विच करने के लिए इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है
M इस वर्ड का macros group. Macros, use this command to view the list of macros from which you can create, run, or delete a macro. By opening the macro dialog, you can be able to view macros, record macros, and pause recording macro. यानी इसका अर्थ है कि मैक्रोज की सूची देखने के लिए इस कमांड का उपयोग करें जिससे आप मैक्रो बना सकते हैं, चला सकते हैं या हटा सकते हैं। मैक्रो डायलॉग खोलकर आप मैक्रोज देख सकते हैं, मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग मैक्रो रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।